उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर जाति और धर्म की लपटों में झुलस रही है। पंचायती राज विभाग के आदेश ने न सिर्फ शासन व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि योगी सरकार की सामाजिक संतुलन वाली छवि को भी कटघरे में ला दिया है। ग्राम पंचायतों की अवैध जमीनों को मुक्त कराने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने 4 अगस्त को एक आदेश जारी किया, लेकिन आदेश की भाषा में जो लिखा था उसने एक प्रशासनिक निर्देश को जातीय सांप्रदायिक मामला बना दिया। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश पत्र में 3 अहम बातें लिखी हुई थी। पहली, ग्राम पंचायतों की जमीनों पर अवैध कब्जों की पहचान करने और उन्हें मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। दूसरी लाइन थी, इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि अवैध कब्जे जाति विशेष यानी यादव और धर्म विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किए गए। और तीसरी और सबसे विवादित बात कि इन जाति और धर्म विशेष के कब्जों को चिन्हित कर उन्हें हटाने का आदेश दिया गया। यही 3 लाइनें इस पूरे विवाद की जड़ हैं, जिन्होंने एक प्रशासनिक निर्देश को सामाजिक तनाव और राजनीतिक बहस में बदल दिया। एक सरकारी पत्र में इस तरह की पहचान का उल्लेख संविधान की मूल भावना और प्रशासनिक शुचिता दोनों के खिलाफ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आदेश को गंभीरता से लिया और न सिर्फ तत्काल प्रभाव से इसे रद्द कर दिया, बल्कि संबंधित अधिकारी सुरेंद्र नाथ सिंह को निलंबित भी कर दिया। पूरा विवाद महज 2 दिनों के भीतर देश भर की सुर्खियों में आ गया। सरकार की प्रतिक्रिया भी तेज रही, पर सवाल भी उतने ही गंभीर हैं। अब एक नज़र इस पूरी प्रक्रिया और एक्शन की टाइमलाइन पर डालते हैं। 4 अगस्त वो तारीख थी जब पंचायती राज विभाग की तरफ से वो विवादित आदेश पत्र जारी हुआ, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर कब्जा हटाने की बात कही गई। जैसे ही आदेश वायरल हुआ, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक विरोध शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने सरकार पर पक्षपात और सामाजिक विभाजन फैलाने का आरोप लगाया। 5 अगस्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश को रद्द कर दिया और संयुक्त निदेशक सुरेंद्र नाथ सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने तेजी से कार्रवाई तो की, मगर जो लकीर खींच गई उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल यही नहीं था। आदेश भले रद्द हो गया हो, पर विवाद जिंदा हो गया। भारत का संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। किसी जाति या धर्म के आधार पर सरकारी कार्रवाई करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि समाज को बांटने वाला है। संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14, 15 और 16 में समानता का अधिकार, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं के बारे में लिखा गया है। साथ ही बताया गया है कि लोक सेवाओं में समान अवसर बिना किसी भाव यानी कि जातिगत आधार या धार्मिक आधार, कोई भी आधार हो, बिना किसी भेदभाव के लोक समता बराबर मिले। सवाल है कि प्रशासनिक पत्रों में इस तरह की जातीय पहचान, क्या ये लापरवाही है या सोच समझकर की गई एक टेस्टिंग? भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीएम योगी को घेरा है। उन्होंने पूछा कि क्या अब योगी सरकार मुसलमानों और पिछड़ी जातियों को टारगेट करेगी? सोशल मीडिया एक्स पर आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यादव और मुस्लिम समुदाय को नाम लिखकर टारगेट करते हुए जमीन कब्जा हटाने का योगी आदित्यनाथ जी के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का यह आदेश न सिर्फ गैर संवैधानिक है, बल्कि घोर जातिवादी और सांप्रदायिकता से भरा हुआ है। पूरी तरह राजनीति से प्रेरित यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 पर सीधा प्रहार करता है। साथ ही यह कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के तहत अनुशासनहीनता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकारी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी और एमआईएम ने भी इस मसले को लेकर योगी सरकार की घेराबंदी की है और कहा है कि ये भाजपा की असली मानसिकता को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लंबे समय से सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति कर रही है, जिसमें पिछड़ों, दलितों और सवर्णों का एक संतुलित गठजोड़ बनाने की कोशिश होती है। लेकिन ऐसे आदेश सरकार की साख को चोट पहुंचा सकते हैं। सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक अधिकारी की गलती थी या इसके पीछे एक लंबा राजनीतिक एजेंडा है? एक आदेश, एक लाइन और सरकार की छवि पर गंभीर सवाल। अगर ऐसी गलती सिर्फ एक अधिकारी की है, तो भविष्य में सिस्टम ऐसे आदेशों को
कैसे रोकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये सोच का हिस्सा है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका राजनीतिक मूल्य भी चुकाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति कोई नई नहीं है, लेकिन अब जब संविधान की मर्यादा ही सरकारी कागजों पर टूटती दिखे, तब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, शासन की नीयत का होता है। आप देख रहे हैं ONOZ न्यूज़, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।